हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने क्या रियलाइज़ किया है आपके जाने के बाद। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर लिखा बहुत हल्का सा है, योर ड्रीम विल कम ट्रू। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैसेज ऑफ क्लोजर से आपके मैसेजेस। ये कलेक्टिव रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट करे वो नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं आपके जो पर्सन है उन्होंने क्या रियलाइज़ किया है। सबसे पहले कार्ड आपका आया है, इसको मैं थोड़ा यूं कर दूं क्योंकि ब्लरी हो रही है। सबसे पहले आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके बाद कार्ड आया है 9 ऑफ वन। 9 ऑफ वन का कार्ड आया है और यहाँ पे जो है सजिटेरियस की एनर्जी आई है। और उसके बाद जो है डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो आपके पर्सन है उन्होंने सबसे पहले ये रियलाइज़ किया है कि आपका रिश्ता जब तक था थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था या अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकते। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं ज़रा इसको ढक दूँ क्योंकि मुझे थोड़े अरसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइन आई थी, हालांकि मैं कोई कार्ड ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, तब भी उन्होंने उसको डाल दिया था कम्युनिटी गाइडलाइन में। तो आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो फैसले उन्होंने लिए थे उस वक्त, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि वो उस वक्त के लिए ज़रूरी थे लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी ओवर थिंकिंग और अपने बनाए हुए फैसलों की वजह से बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में डिस्ट्रैक्शन ला चुके हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पास मोहब्बत है, मेरे पास सिचुएशन है, मेरे पास चीज़ें हैं जिसको मैं लेके आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, लेकिन कुछ वजह ऐसी है जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशन है। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपसे अलग हुए थे उस वक्त, तब भी उनकी परेशानियों में कोई फ़र्क नहीं आया, तब भी उनकी परेशानियां सेम ही हैं, तब भी उनकी हर चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही है। उन्हें लगता है कि ये मैटर नहीं करता कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें, कुछ भी हो, लेकिन वो स्टिल यही सोच रहे हैं या सोचती हैं कि ये रिश्ता उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना ये आसान लग रहा है, लेकिन वो आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको ये भी लगता है कि उनकी ओवर थिंकिंग और उनके शायद चीटिंग या उनके झूठ की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शायद आपसे थोड़ा सा डरते हैं। देख लीजिए, एस ऑफ कप की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आई है, और उसके बाद जो है दूसरा कार्ड आया है सन की, एरीज, लियो, सैज। बहुत अच्छे कार्ड आए, बहुत सारे अच्छे कार्ड आए हैं। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है आप उनके साथ रहें ना रहें, लेकिन उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए कभी कम नहीं हो सकते। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको वो छोड़ के आगे बढ़ सकें। ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको छोड़ के वो मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आपका रिश्ता उनके लिए बेइंतहा ज़रूरी है, बेइंतहा वो इस चीज़ में एफर्ट डालना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात भी है, अगर आपके रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वो आपको एक बहुत अच्छी मदर और फादर समझते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर बच्चे इन्वॉल्व भी नहीं हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि या करती हैं कि अगर
ऊपर वाले ने मौका दिया तो वो आपसे अपने किड्स भी चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत बेहतरीन मदर हैं, बहुत बेहतरीन फादर हैं, और उनके कोई ना कोई इमोशंस ऐसे हैं जिसको सोचते हैं कि मैं जितना इस रिश्ते को या मैं जितना इस फीलिंग्स को डिप्रेस या दबाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, ये रिश्ता उतना ही आगे बढ़ता जा रहा है। देख लीजिए, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज, यानी इतने बेहतरीन कार्ड आ रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। यानी कि हर कार्ड अपने आप में एक मायने रखता है, हर कार्ड अपने आप में एक अच्छाई रखता है। ओ वाओ, हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आई है, टॉरस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन, शायद आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं शादीशुदा है, अगर शादीशुदा नहीं है तो शायद आपके साथ शादी की थी, आपके हस्बैंड रह चुके हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन का पूछ रहे हैं जिसके साथ एक लॉन्ग रिश्ता रहा है। आपका पर्सन इस वक्त अपने कल्चर, रिश्ते, सोसाइटी, लोगों का सोच के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि वो जानता है कि आपकी, यानी उसने रियलाइज़ किया है कि रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, उसको क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन शायद आपके साथ किसी को देखा है या आपकी लाइफ में कोई है, वो पर्सन चाहते हुए भी इस चीज़ से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। उसकी ज़िंदगी में आपको लाना बहुत मुश्किल है। किस वजह से मुश्किल है मुझे नहीं मालूम। आपका पर्सन जो है वो इस वक्त ये भी सोचते हैं कि आप जो हैं जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में आए, जिस वे में भी आए, आपने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं समझा सकता है। आपने हर चीज़ को बड़े तरीके से, बड़े प्यार से समझाया है। वाओ, जस्टिस, लिब्रा का कार्ड आया है और साथ नाइट ऑफ पेंटिकल। आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं उसे पता है उसने आपके साथ फेयर नहीं किया है। उसे मालूम है कि उसके पास उस वक्त जो आपके लिए ऑफ़र थी, शायद आप एक्सेप्ट भी ना करते, लेकिन उसे आपको ऑफ़र करनी चाहिए थी। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हैं, लेकिन आप हमेशा से उस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा था जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप जो हैं हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को, वही जो बात मैंने पहले कही थी कि ओवर थिंकिंग की वजह से इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दिया। और अब आपका पर्सन सोचता है कि मेरे पास मोहब्बत है, जैसे नाइट ऑफ कप आया है, लेकिन पहले नाइट ऑफ पेंटिकल था, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास कोई ऑफ़र थी। अब उसके पास क्लियर है, रियलाइजेशन है कि उसके पास आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए प्यार है, आपके लिए सब कुछ है। हैंगमैन की एनर्जी आई है, पाइसिस की, और फिर आया है 5 ऑफ पेंटिकल, यानी कि यहाँ पे आया है टॉरस की एनर्जी। आपके जो पर्सन हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन में है, उसमें वो बहुत स्टक हैं, बहुत स्टक हैं। अगर वो चाहें भी तो वो इस चीज़ से नहीं निकल सकते। अगर वो चाहें इस चीज़ से फाइट नहीं कर सकते। अगर चाहें उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसमें वो स्टक हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि शायद आपको अपनी ज़िंदगी में जब उनका साथ चाहिए था या उनका डिसीजन लेने का टाइम था, उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उसकी वजह ये थी। ये मत समझिएगा कि कोई और वजह थी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि
उनकी लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है, मे भी हो सकता है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वाइफ हो, या ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया या आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, 8 ऑफ कप। पाइसेस की एनर्जी आई है यहाँ। आपके जो पर्सन हैं उनको इस बात का मालूम चल चुका है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला ले चुके हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी आप लोगों ने रियलाइज़ कर ली है कि अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोग जो हैं अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच कर चुके हैं। इस रिश्ते में अब आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती और ये चीज़ उस पर्सन को थोड़ा सा परेशान करती है या थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से इस रिश्ते को लेके चलना चाहते थे। आप एक ऑफ़र दे रहे थे, आप कोई नौवंस थी, तब भी आपने इस रिश्ते में कुछ ना कुछ डालने की कोशिश की, इनपुट डालने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन अब उस पर्सन को लगता है कि अगर मैं अपने इस पोजीशन में रहा, हैंगमैन की पोजीशन में, तो मैं इस पर्सन को जाते हुए रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग जो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि उस पर्सन को एक तो रिग्रेट है कि उसने राइट टाइम पे राइट फैसला नहीं किया। हालांकि वो जानता था कि ये रिश्ता जो है इसमें प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन तब भी उसने इस रिश्ते को चुना। लेकिन जब उसने इस चीज़ को चुना उसके बाद वो अपने उस फैसले पे कायम नहीं रह सका। हालांकि आप उसके लिए बहुत बहुत कहते हैं ना एक रोशनी आए थे आप उनकी ज़िंदगी में, जो भी वो जिस दौर से गुजर रहे थे। यहाँ पे रिग्रेट है, दुखी एनर्जी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि अब वो पर्सन कैसे इस चीज़ को डील करेंगे या रिएक्ट करेंगे। आई एम सॉरी आई डिडंट बिलीव यू। देख लीजिए आपका आंसर आ चुका है। कहीं ना कहीं शायद वो इस रिश्ते में गिव अप कर चुके थे। जैसे मैंने आपसे कहा है ना कि सब कुछ था लेकिन समझ नहीं आ रहा था, शायद ओवर थिंकिंग थी। लेकिन अगर अब आप देखिए कि वो आपसे सॉरी कर रहे हैं, उन्हें लगता था ये रिश्ता शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई नो यू हैव ट्रबल ट्रस्टिंग। अब उन्हें मालूम है कि अब आपको उन पे वो ट्रस्ट नहीं रहेगा जैसे होना चाहिए था, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपने उसके बदले कुछ नहीं पाया। इसलिए आपको लगता है कि आप वो ट्रस्ट जो है शायद उन पे ना कर पाए, और उन्हें भी लगता है कि वो ट्रस्ट खो चुके हैं। डू यू फील माई टच? यहाँ पे वो थोड़े से वैसे हो रहे हैं कि आपको शायद उनका अभी भी वो टच, ज़रूरी नहीं है कि गलत वे में हो, अच्छे वे में हो सकता है। और टच ये नहीं कि फ़िज़िकल टच हो, एक इमोशनली टच होता है, एक लाइफ की प्रेजेंस होती है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें वो आपको आपके फील को ना खो रहे हैं। डू यू स्टिल फील माई प्रेजेंस? आई एम सॉरी आई एम क्रिटिसाइज यू। हो सकता है कि शायद उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि आपको नहीं मालूम किस वे में हर्ट किया है, कहाँ तक हर्ट किया है, लेकिन उस पर्सन को पता है कि उसने आपको बहुत सारी चीज़ों में तंग किया है। वो अभी भी ये कह रहे हैं डू यू स्टिल फील माई प्रेजेंस। वो उनको लगता है कि शायद आप अभी भी उन्हें फील करते हो, उन्हें मिस करते हो। लास्ट कार्ड निकालेंगे, आई वॉजंट थिंकिंग। उन्हें मुझे कार्ड लगता है कि ये आया है कि शायद अब वो इस बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में अब इनिशिएट लेना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन अब आप पर है कि आप इसको आगे लेके कैसे चलेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।